जमीन विवाद का मामला जा पहुंचा। अब थाने में बता दें कि गोरखपुर में एक ऐसा मामला आया है जिसमें राम अवतार यादव अपने ही बेटी और दामाद पर पत्नी मैना देवी को मारपीट कर अगवा कर ले जाने की बात कही है। मैना देवी के पति ने मैना देवी को कई बीमारियों से ग्रसित बताया है, जबकि मैना देवी मीडिया से बातचीत कर बताया कि मेरे पति झूठ बोल रहे हैं, वहाँ मेरे जान को खतरा था, इसलिए मैं खुद ही वहाँ से निकलकर मेरी बेटी के साथ मुंबई चली आई। क्या कुछ कहा है मैना देवी। और दादी, आपके परिवार के ऊपर आरोप है कि आपको उत्तर प्रदेश से अपहरण करके मुंबई लाया गया। नहीं, हम अपनी खुशी से आए हैं। हमारे जो है कोई अपहरण करके नहीं, न हमारी लड़की न हमारे दामाद। हम यहाँ अपनी खुशी से आए, अपनी बचत के लिए आए हैं। हम यहाँ बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया वो कौन लोग हैं? वो सब गलत है। वो सब आरोप लगाए हैं हमारे पति। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? मारपीट कर रहे हैं हमारे मकान के लिए। एक जमीन तो मेरा बेच दिए हैं, एक मकान है, वो उस मकान के लिए ये छोटे बेटे के नाम कर दें। यूपी में आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। हाँ, हमला बोले वही हमारे पति जो हैं वही जान से मारने के लिए कि झूठी है, ये नहीं सही है। ये झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे हैं कि आपका अपहरण हुआ? क्या इसके पीछे ये का मकसद झूठी क्या है? अपहरण हमारे बेटी या दामाद के झूठे लगा रहे हैं, सब झूठा बना रहे हैं। उसके पीछे का मंशा क्या है? उनका क्या चाहते क्या है? वो ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग कहीं मेरा मकान लेने लगे, क्यों वो लोग के देंगे? अपने जीते हम किसी को नहीं देंगे। आपको ऐसा भी रिपोर्ट में बताया गया कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? आप 7 नहीं साल जी, की हम हैं, बिल्कुल आप ठीक अच्छा हैं। बोलना आप नहीं लोग के समझ सामने सकते हैं। ठीक हैं, देख रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम कोई चीज़ की नहीं है। हम एकदम बिल्कुल ठीक हैं। मतलब ये जो बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है, ये गुमराह सब किया जा गलत रहा है, ये गुमराह किया जा रहा है। क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से लोगों को कि यूपी पुलिस जो कर रही है सही कर रही है? यूपी पुलिस के क्या सही माना जाए, उसको क्या सही कहा जाए? वो सब गलत कर रही है। एफआईआर आपने कब करवाया था? 24 तारीख के। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ मारपीट हुआ, हमको मारे पीटे, हमको जान मारने की धमकी दी है। तो अपनी बेटी के हम बुलाए, हमारी बेटी लेकर के शाहपुर थाने पर आई, वहाँ मुकदमा लिखवाई 24 तारीख के। तो बेटी ने आपकी जान बचाकर मुंबई आपको हाँ, लाई। हमारी बेटी हमारी जान बचा करके मुंबई लेकर के आई। हम अपने खुशी से आए, हम यहाँ बहुत अच्छे हैं। जब आपकी माँ का आपको फोन आया कि मुझे जान का खतरा है, तो आप जब वहाँ गई तो क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ माँ के साथ हो रहा था? जब मैं घर पे गई तो मम्मी हॉल में थी आगे, और मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ था जो मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आने वाला था और आया नहीं था। उसके पहले ही मैं घर पे पहुंच गई थी। तो अभी ये लोग मुझे लेने आने की तैयारी में थे, तो अभी वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। उसके पहले मम्मी के साथ मेरे पिताजी और मेरे भाई का बहस हुआ था कि अभी आ गई, बिना बताए आ रही है, क्या बात है, तुम बुलाई हो क्या? मम्मी को ऐसे ये लोग बोल रहे थे, मम्मी के ऊपर हावी हो रहे थे। तो जब मैं घर में पहुंची तो मम्मी मुझे जब उन लोग साइड हुए तो मुझे बताएं कि तुम्हारे आने के पहले बारे में ये लोग जानते नहीं थे, और जानने के बाद मुझे तुम एयरपोर्ट तुमको लेने जाने के पहले मेरे से ऐसे बहस ये लोग कर रहे थे। क्या कुछ हो रहा था मम्मी के साथ? क्या कुछ हुआ था? आपने शिकायत फिर दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में? मम्मी मुझे 2 साल से करीब ऐसे फ़ोन पे कहती थी, आज मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे आज मारे, गाली दिए, मेरा हाथ तोड़ दिए हैं। वो बस बहुत पहले 6-7 साल पहले घर उनका वसीयत करा लिए थे धोखे से ये लोग। फिर एक प्रॉपर्टी था, अभी 1 डेढ़ साल पहले उनको मार-पीट के ये लोग बेच दिए थे, वो पैसा भी वो लोग अपने पास रख लिए थे। अब लास्ट में इनके पास एक ही घर वो जिसमें रहती हैं वो बचा हुआ था। तो अभी वो लोग चाहते थे कि मेरे पिताजी चाहते थे कि वो घर भी मेरी मम्मी मेरे भाई के नाम से छोटे वाले कर दें। लेकिन मेरी मम्मी को घर नहीं देना था क्योंकि एक ही अब वो एकमात्र घर इनके पास बचा हुआ था। तो जिस दिन ये लोग उनका गला दबा के मम्मी को मेरे मारने लगे, मेरे पिताजी और मेरे भाई, तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है मैं लिख दूँगी, मुझे छोड़ दो। तो मम्मी को उस दिन वो लोग छोड़ दिए, तो ये बच के और मेरी मम्मी का फ़ोन मेरा भाई टेप करके मेरे पापा को सुनाता था। तो मेरे पापा सुन के और मम्मी के ऊपर हावी होते थे कि तुम घर का बात बाहर क्यों बताती हो? तो मेरी मम्मी जब उस दिन बच गई, मेरे पापा और भाई छोड़ दिए थे, तो वो जाके दूसरे के फ़ोन से मुझे फ़ोन की कि अभी ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और ये घर लिखवा लेंगे, अभी तुम आ जाओ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मेरा आप टिकट निकालो, मुझे जाना है, अब मैं नहीं रुकूँगी। 2 साल से सुनते-सुनते हद हो गया है। और इसके पहले जब उन लोग ने मम्मी का हाथ तोड़ा था तब भी मैं गई थी घर पे,
और मेरे भाई पापा सबको समझाई थी, आप लोग हाथ मत छोड़ा करो, मुंह से जो बात करनी है किया करो। लेकिन उसके बाद भी वो माने नहीं और हाथ उठाते थे। खाना पीना कम, दवाई दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन पूरी दवाई नहीं देते थे। खाना पीना कम कर दिए थे। वो चाय 2 बार पीती थी, वो चाय बंद कर दिए थे। और जो भी बातें होती थी सारे किराएदार, अगल बगल के लोग, सब लोग जानते थे, लेकिन सामने से कोई नहीं बोलता था। अगर कोई बोलने आता था मदद के लिए, रिश्तेदार या कोई भी, तो ये लोग उसको मतलब ऐसे मना कर देते थे, भगा देते थे कि आप लोग बीच में मत पड़िए, आप लोग क्यों बोलेंगे, हमारे घर का मैटर हम देख लेंगे। लेकिन जब मुझे बोली तो मैं मेरी मम्मी को कैसे छोड़ दूंगी। तो मैं मेरी मम्मी की मदद के लिए गई। और जब रात को 22 मई की रात को मैं मेरे पापा से बात कर रही थी बरामदे में, जो कि बरामदे में कैमरा लगा हुआ है और कैमरे में सब है, वो चीज़ वो लोग नहीं दिखा रहे हैं किसी को। तो मेरे पापा मुझे क्या बोले, अंदर चल के बात करते हैं। तो जब अंदर गए तो बात उन लोग को सुनना नहीं था। मेरे भाई और मेरे पिताजी मुझे मारने लगे। तो मैं बोली ठीक है, आप लोग को मार ही पीट करना है तो मार लीजिए भाई। तो ये लोग मार उड़ के ठीक है गए। फिर मैं दूसरे दिन सुबह क्या कि मम्मी को लेके शाम के टाइम में थाने पे गई। तो थाने पे ऐसा बहुत भीड़ भाड़ था तो मैं निकल गई। फिर 24 तारीख को सुबह मैं गई शाहपुर थाने पे और एफआईआर, मम्मी का मेडिकल हुआ और एफआईआर किया। तो मेरे पापा को और मेरे भाई को बुलाया गया। भाई को रात भर बंद रखा गया, वो दूसरे दिन कचहरी से छूटा था। तो जब मैं एफआईआर कर दी थी, मम्मी मेरे पापा के खिलाफ एफआईआर की थी कि 2 साल से मुझे मार पीट रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, अभी मुझे मार डालना चाहते हैं। ऐसा एफआईआर मम्मी ने जो आपको अभी इसके पहले दिखाया है। वो करने के बाद मेरे पापा रात को, हम लोग को 24 तारीख को रात को फ़ोन करके बोलते हैं कि आ जाओ। मेरे फ़ोन पे फ़ोन किए कि आ जाओ, अपनी मम्मी का आधार कार्ड पैन कार्ड ले लो, तुम लोग को जो पेपर चाहिए। और मैं रात को तो नहीं गई मम्मी को लेके, क्योंकि हम दोनों अकेले थे। और मैं कहाँ रुकी थी मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि हम दोनों अकेले थे, हम लोग को खतरा था जान का। तो सुबह जब मैं गई तो मेरे पापा हम लोग को आगे वाले कमरे में बिठाएं और वो चाकू लेके तुरंत वार किया। हम लोग को ऐसा कुछ अनुमान ही नहीं था कि वो चाकू लेके मारने लगेंगे, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा काम करेंगे। तो फिर हम लोग बच के निकले, चाकू मेरे हाथ में लगा था। तो फिर मैं फटाफट बरामदे में भाग गई, क्योंकि बरामदे में कैमरा था और मम्मी वहाँ बैठी। तो अब मैं फटाफट पुलिस को फ़ोन लगा रही थी महिला हेल्पलाइन नंबर पे। और मेरे हस्बैंड ने उस टाइम, मैंने हस्बैंड को भी कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये तुरंत ट्वीट कर दिए थे सीएम को। तो उधर से भी हेल्प के लिए कॉल आने लगा, पुलिस भी आई। फिर उस बीच में मेरी मम्मी को जब वो अंदर बुला रहे थे, तो मम्मी मेरी उनकी बात में मम्मी को कहते ठीक है आओ तुम ले लो, आओ तुम ले लो, कि ये तो फ़ोन पे बिजी है और इसको बुला के इसको ही मारते हैं कि इन लोग मर जाएंगे तो मुकदमा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो जब अंदर बुलाए, मम्मी जाने वाली थी, तो उस टाइम मैंने मम्मी को एक थप्पड़ लगा दिया था कि आप क्या कर रही हो, अभी तो अंदर से बच के किसी तरह निकले, वापस अंदर जा रही हो। तो वो मैंने एक बार लगा दिया। फिर मैं फ़ोन पे बात करी तो उस बीच फिर वो कंटिन्यू मम्मी को बुलाने में ही लगे हुए थे। वो जान रहे थे कि मैं थोड़ी अग्रेसिव नेचर की हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ गलत करूँगी। और सामने कैमरा लगा हुआ है और मुझे तो, मैं एकदम बिल्कुल घबराई हुई थी, कोई मेरे साथ था नहीं, बस हम दोनों अकेले थे। फिर मम्मी को बुला रहे अंदर, मम्मी बोली नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगी, आप चोरी का नाम लगा दोगे हम लोग के ऊपर, मैं अंदर नहीं आऊँगी। तो उसके लिए मैंने दोबारा मम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया था। फिर पुलिस आई, पुलिस के साथ हम लोग शाहपुर थाने पे गए। फिर शाहपुर थाने पे मुझे चाकू लगा था, मेरा मेडिकल हुआ है सदर हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद मेरा मुकदमा लिखा गया, मैं मेरे पापा के ऊपर फिर मैंने एक मुकदमा किया। ठीक है। एफआईआर कॉपी है।